और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध वाले तनाव को लेकर ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है, यानी कि कल सुबह तक ईरान में कोई फ्लाइट नहीं उड़ेगी। इसकी वजह बहुत साफ ये है कि ईरान को खतरा है कि आज रात इजरायल कोई बड़ा हमला कर सकता है। इसी वजह से उसने अपने एयर स्पेस को खाली रखने की तैयारी कर ली है। ईरान को यह भी लग रहा है कि इजरायल आज रात ही जवाबी हमला भी कर सकता है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि क्या इजरायल आज रात ही हमला करने जा रहा है, और अगर इजरायल हमला करता है तो ईरान में वो किस जगह अटैक करेगा। नेतन्याहू के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए पूरा ईरान ही नहीं पूरी दुनिया बेचैन नजर आ रही है। ईरान की एक एक मिसाइल का बदला लेना चाहते हैं नेतन्याहू। ईरान के एक एक हमले का जवाब देना चाहता है इजराइल। ईरान के मिसाइल अटैक ने इजराइल के आक्रामक छवि वाले रौब को तार-तार कर दिया है। यही वजह है कि अब इजराइल हमले के लिए बेकरार है। यही वजह है कि इजराइल से एक फोटो आई है जिससे सबसे बड़े युद्ध का ऐलान माना जा रहा है। यह है इजराइल के आर्मी चीफ हर्जी हालेवी और साथ बैठे हैं अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरेला। जनरल कुरेला की मीटिंग का मतलब साफ है, ईरान पर हमले की तारीख फिक्स हो गई है। ईरान पर हमले का टारगेट फिक्स हो गया है। ईरान पर हमला कैसे होगा यह भी पक्का हो गया है। इजराइल में हो रही हरकत के बाद ईरान में टेंशन बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी वार्निंग दे चुके हैं कि इजराइल की दूसरी गलती उसका आखिरी ब्लंडर होगा। ईरान पर हमले के लिए इजराइल की एयरफोर्स और खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरह एक्टिव है, यानी ईरान पर हमला होगा और जबरदस्त होगा। लेबनान में भी इसी बात की चर्चा चल रही है कि इजराइल बहुत जल्द ईरान पर हमला करने वाला है। जब लेबनान और इजराइल के बीच जंग चल रही है तो नया फ्रंट इस युद्ध को और बढ़ाएगा। पहला सवाल है कि ईरान पर इजराइल कब हमला करेगा। यह हमला दिन में होगा या फिर रात में किया जाएगा। दूसरा सवाल है कि इजराइल ईरान पर कहां हमला करेगा। तीसरा सवाल है कि इजराइल के टारगेट पर कौन कौन है। इजराइल की सेना इस वक्त कई फ्रंट पर लड़ रही है, उसकी एयरफोर्स पर भी दबाव बहुत ज्यादा है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल को फैसला करना है कि उसका जवाबी हमला किस लेवल पर किया जाएगा, किस तरह के टारगेट वो चुनेगा। मुमकिन है कि अब तक सब टारगेट फाइनल भी कर लिए गए हों। इजराइल के टारगेट पर ईरान के बहुत ही खास ठिकाने हैं। इसमें ईरान के परमाणु रिएक्टर सबसे पहले नंबर पर है, क्योंकि उसे खतरा है कि ईरान एटम बम बनाने वाला है। दूसरे नंबर पर है ईरान के तेल ठिकाने, यानी रिफाइनरी, तेल डिपो, जो ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हमला होगा। तीसरे नंबर पर है ईरान के सीक्रेट अड्डे, यानी सैन्य अड्डे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेस, उनके एयरबेस। इजराइल का चौथे नंबर का टारगेट है ईरान के मिसाइल बेस, जहां से ईरान अपनी मिसाइल फायर करता है। लेकिन ये टारगेट आसान नहीं, क्योंकि ईरान का मिसाइल लॉन्चिंग नेटवर्क सब कुछ अंडरग्राउंड है। पांचवें नंबर पर बहुत ही खास टारगेट, यानी ईरान का नेतृत्व। इजराइल ने जिस तरह हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मारा है, इजराइल कोशिश कर सकता है कि ऐसा ही हमला वो ईरान की लीडरशिप के खिलाफ करे। The Israelis have not concluded what they're going to do in terms of a strike. That's under discussion. I think if I were in their shoes, I'd be thinking about other alternatives than striking oil. इजराइल किस हथियार का इस्तेमाल करेगा? क्या यह हवाई हमला होगा या फिर ऐसा खुफिया ऑपरेशन जिसे मोसाद अंजाम देगा? अभी इजराइल में यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ईरान का कौन सा हथियार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा?
इस वक्त ईरान के लिए ये डिकोड करना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। और जब ईरान पर हमले की बात है तो ऐसे में इजराइल की फोर्स से मिलने के लिए जो बाइडेन के कमांडर का तेल अवीव आना अपने आप में बड़ा मैसेज है। अमेरिका के जनरल और इजराइल के जनरल दोनों की मीटिंग साबित करती है कि इजराइल और अमेरिका अब बहुत तालमेल के साथ लड़ रहे हैं और उनका इस तरह साथ आना युद्ध के दायरे को बढ़ा देगा। इजराइल के आर्मी चीफ से मिलकर अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कोरिल्ला ने जो फैसले किए हैं उसे ईरान में बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान का दावा है कि गाजा से लेकर लेबनान तक अमेरिका इजराइल के साथ मिला हुआ है। ईरान का दावा है कि अगर अमेरिका ने इजराइल के हमले में मदद की तो वो खाड़ी में उसके ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात कर देगा। इसलिए ये ऐसे युद्ध की चिंगारी है जो पूरी दुनिया को जला सकती है। ये बात पुतिन भी जानते हैं और बाइडेन भी। इस युद्ध के शुरू होने से पहले कई एक्टर शामिल हो चुके हैं। एक तरफ ईरान बनाम इजराइल है तो दूसरी तरफ बाकी एक्टर्स में अमेरिका है, रूस है, सऊदी अरब है, लेबनान है, इराक है, सीरिया है, यमन है। तुर्की भी इस युद्ध से अछूता नहीं रहेगा। अजरबैजान, आर्मीनिया भी इस युद्ध में खिंचे चले आएंगे। युद्ध शुरू हुआ तो नेटो को भी एक्शन में आना पड़ेगा और चीन को नजरअंदाज कर सकता है। लेकिन युद्ध को काबू करने के बजाय इस वक्त ईरान और इजराइल में ऐसी मीटिंग हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ युद्ध को और तेज करेगी। पेंटागन से लेकर इजराइल के वॉर रूम तक घंटों मीटिंग हुई है और अब भी चल रही है। तेहरान को जवाब देने के लिए क्या अमेरिका भी इतने ही प्रेशर में है जितना इजराइल है, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए इसका जवाब भी आपको दिखा देते हैं। एक तरफ नेतन्याहू बम गिराने वाले हैं और दूसरी तरफ बाइडेन बारात में जा रहे हैं। नेतन्याहू के टारगेट पर गजा है, बेरूत है, ईरान है और बाइडेन व्हाइट हाउस के स्टाफ की शादी में है और बाइडेन अब पार्टी मोड में आ चुके हैं। ये बारूद वर्सेस बारात वाली तस्वीर है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। वैसे बाइडेन ने सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कोरिल्ला को तेल अवीव बहुत सोच समझकर भेजा है। इसके पीछे अमेरिका का एक बड़ा मैसेज है। मैसेज ये कि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा, जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह ईरान की ढाल बनकर खड़े होंगे। या कहें कि ईरान और इजराइल युद्ध अमेरिका बनाम रूस की जंग बन जाएगी। खबर यह भी है कि ईरान को रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुके हैं। सवाल है कि क्या ये खास इजराइल को रोकने के लिए सप्लाई किए गए हैं। रूस की तरह ईरान भी दुनिया में एक मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय सिस्टम चाहता है, यानी अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। ये रूस और ईरान दोनों बताना चाहते हैं। तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या के बाद पुतिन ने अपने सबसे शीर्ष प्रतिनिधि ईरान भेज चुके हैं। ये नेतन्याहू को भी बड़ा पैगाम है और बाइडेन को भी बहुत खतरनाक मैसेज है। इजराइल अब कैसे वार करेगा और ईरान फिर कैसे जवाब देगा। इस दशक में दुनिया के लिए सबसे खतरनाक वक्त आ चुका है। 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला करके पूरे यूरोप को डरा दिया, अमेरिका तक घबरा गया। 2023 हमास ने इजराइल पर हमला करके पश्चिम एशिया का सबसे खतरनाक युद्ध छेड़ दिया। लेकिन 2024 सवाल है कि क्या ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। यानी 2022 में तो दुनिया वर्ल्ड वॉर से बच गई। 2023 में भी गजा युद्ध के बाद विश्व युद्ध नहीं हुआ। ऐसे में क्या 2024 सभी जंगों का बॉइलिंग पॉइंट बनेगा और ईरान इजराइल युद्ध के साथ विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा। مشورت‌های خیلی خوبی بین ما صورت گرفت. ابتکاراتی الان وجود داره توسط برخی از کشورهای منطقه و برخی از کشورهای فرامنطقه. ما به مشورت‌های خودمون با اون کشورها ادامه خواهیم داد. عملی یک عکس‌العملی خواهد بود از سوی ایران به صورت متناسب و مشابه. ईरान के मिसाइल पावर से इजराइल बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। ये बात बाइडेन और पुतिन दोनों जानते हैं। ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया उसे तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान की नई मिसाइल खैबर शिकन, फतेह और खुर्रम शहर 4 पर इजराइल का पूरा फोकस है। ये टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान की बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। इनमें से खुर्रम शहर 4 की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। इसलिए ईरान का जवाब भी फौरन आएगा और दोगुनी ताकत से आएगा। अब देखना है कि अगले 24 घंटों में ईरान और इजराइल के बीच क्या होता है। दोनों की तैयारी पूरी है। हालांकि अगला एक्शन क्या होगा इसका पूरा कंट्रोल इजराइल के पास है।